आज हम मानव कल्याण सेवा आश्रम सिवनी में आए हुए हैं और सदगुरुदेव जी के श्री चरणों में अर्जी लेकर आए हुए हैं। गुना बाबा का दरबार है माँ सूर्यपुत्री ताप्ती जी के किनारे और महाराज जी भी वहाँ से आए हुए हैं। महाराज जी, परिचय दीजिए आपका वाला। मैं गोरखपुर निवासी हूँ और वहाँ पर बचपना से ताप्ती स्थान पर मैं सेवा दे रहा हूँ और वहाँ पर गुरुजी से कुछ विनती करने आया हूँ कि कुछ समाधि स्थान का कार्यक्रम रखें, उनका चरणीय वंदना मिले। गुरुजी से 3 दिवसीय अखंड ब्रह्म ध्यानालीन समाधि कार्यक्रम आयोजन को लेकर हम अनुमति मांगने हुए आए हुए हैं और दादाजी के दरबार में गुना बाबा जी का दरबार है, वहाँ माता ताप्ती किनारे। तो गुरुदेव जी जो भी हमें दिशा निर्देश देंगे कि किस प्रकार से कार्यक्रम का हम शुभारंभ करेंगे और क्या क्या इस समाधि स्थल पर क्या क्या कार्यक्रम होंगे, तो भगवान जी 2 शब्द हमें बताएंगे और मार्गदर्शन करेंगे। अति सुंदर है कि इस महान कलिकाल में तो नास्तिक लोग बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन आप आस्था के, विश्व कल्याण के, विश्व शांति के, मानव कल्याण के उद्देश्य के लिए योग, यज्ञ और समाधि के कार्यक्रम के लिए अनुरोध करने के लिए आए हैं। तो ये इसके लिए तो मेरा बचपन से ही संकल्प है। राम के राज्य में सतयुग था, सतयुग, त्रेता, द्वापर तक योग, यज्ञ और समाधि का महान कार्य होते रहे। एक से एक ऋषि मुनि योग यज्ञ जब तक में तत्पर रहते थे और यज्ञ के द्वारा जो होता है समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है। मनुष्य को जो चीज की, अन्न की, धन की, जन की, सुख की, शांति की, समृद्धि की जो पराकाष्ठा होती है, वो यज्ञ के माध्यम से देवता लोग प्रसन्न होकर के समस्त प्राणी मात्र को देवराज इंद्र देता है। तो यज्ञ करना माने देवताओं को आमंत्रित करके और उनको उपहार देना, उनको नैवेद्य देना है, उनको शांति पहुंचाना है। तब यश यज्ञ जगत सृष्टा विरंची है पाल कौहरी है। सृष्टि के आदि में यज्ञ और देवताओं को उत्पन्न करके ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम इस यज्ञ के द्वारा देवताओं के लिए उन्नति करो, तब देवता लोग तुम्हारे लिए बिना मांगे ही प्रिय भोगों को देंगे। जो चीज की, चांद की, सूरज की, माने प्रकाश की, जल की, अग्नि की, तन की, धन की, जन की जो जरूरत है वो सब समस्त प्रकार की पूर्ति देवता लोग करते हैं। इसलिए ये देवताओं का काम है कि बिना मांगे प्रिय वस्तुओं को मनुष्यों को देना, और मनुष्यों का कर्तव्य है कि देवताओं के लिए यज्ञ के द्वारा उनको उपहार देना कि आपने हमारे लिए इतना उपकार किया है। तो प्रत्येक गांव में, प्रत्येक घर में, प्रत्येक देश प्रदेश में, राष्ट्र हित के लिए यज्ञ करना चाहिए। राजा दशरथ ने जी भी काशी बनारस में 100 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसका नाम ही दशाश्वमेध घाट है। और जहां वशिष्ठ, पुलास्त, विश्वामित्र, जमदाग्नि, क्रतु, कश्यप, मुकंड, मार्कंडेय, जाजल्य, गौतम, ऐसे पूरे ऋषियों का समुदाय बैठा था। वहां पर महाराजा दशरथ जी कहते हैं कि हे महानुभाव, मैं चारों चरणों से तो भरपूर हूं आपके आशीर्वाद से, लेकिन एक पुत्र के बिना मेरा पूरा राज्य महल सूना है। भगवान, मैं यह चाहता हूं कि विधिहीनस्य यज्ञस्य असाध्यः कर्ता विनश्यति तद्यथा विधि पूर्वकम कर्तुमेष सदास्यति। हे भगवान, आप योग यज्ञ के मर्मज्ञ हैं, ऋषि हैं। जो ऋषि रिसर्च करता है इन परम तत्वों पे, उसे ऋषि कहते हैं। तो आप इसके मर्मज्ञ हैं, आप विधान सहित यज्ञ को करो, क्योंकि विधि सहित, विधि विहीन यज्ञ होने से करने वाला और करवाने वाला समस्त राष्ट्र का नाश हो जाता है। इसीलिए मुझे यज्ञ करने के लिए अनुमति प्रदान करें। तब सब ऋषियों ने कहा, साधु है, साधु, धन्य है, धन्य है आपकी चित्त की वृत्ति को, आपको, आपके पूरे परिवार को। हम सहर्ष आपको माने पुत्रेष्टि
अश्वमेध यज्ञ करने का आदेश देते हैं। तो बड़े सौभाग्य की बात है कि मैं तुमको यज्ञ के लिए, योग के लिए, वहां यज्ञ, भागवत और समाधि, माने योग यज्ञ जब तब सब ही वहां पे हो जाएं एक साथ। इस और ताप्ती जी के किनारे, तो ताप्ती सूर्य पुत्री है, जैसे छोटे छोटे पतंगे सूर्य के तेज प्रकाश से करके जल जाते हैं, इसी प्रकार ताप्ती में, ताप्ती किनारे इस महायज्ञ सत्संग अनुष्ठान होने से जितने भी पाप और ताप, गति दुर्गति, ये सब वहां पे नष्ट हो जाए, सबको सुख शांति समृद्धि प्राप्त हो, इसके लिए मैं आपको आदेश करता हूं।